तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और भगवान की आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी और आप अपने गोल की तरफ अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत लाइफ में ऊपर नीचे चल रहा है तो आप समझते होंगे कि ये जस्ट फेज़ है, ये निकल जाएगा और आप बहुत ही अच्छी चीज़ें पाएंगे लाइफ में। तो मैं अपनी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास ले आया हूँ भाई। ये सीरीज़ क्या है, इस सीरीज़ में हम लोग डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करते हैं। अब यार सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है आता है, वो भी डिस्कस करते हैं। अब आपके डिफेंस एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो इजी और मीडियम लेवल के ही आते हैं। वो आप अगर गलत करते हैं तो आप रेस में वैसे ही भाई बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग क्वालिटी करंट अफेयर्स, जिसमें आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े इधर उधर ढूंढने के लिए, सिर्फ अगर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर डेली ना पढ़ना पड़े, इसी बेसिस पे हम ये सीरीज लाए हैं ना। तो देखते हैं आजकल आपके कुछ दिनों से क्या चल रहा है न्यूज़ में। यस सर, स्टार्ट करते हैं। ओके। When Zenpora stupas shed light on कश्मीर रिच बुद्धिस्ट पास्ट। अब क्या है भाई, ये जहनपुरा आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कश्मीर में। अब यहाँ क्या था कि जहनपुरा मतलब एक एरिया, कस्बा, गांव, कुछ भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ना छोटे छोटे माउंट्स थे, ऐसे करके मान लो प्लेन ग्रास है, बड़े छोटे छोटे ऐसे माउंट्स करके। तो यहाँ के लोग समझते थे कि ये क्या है कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही है ना। या तो जो होता है छोटे छोटे पहाड़, पहाड़ तो नहीं होते, लाइक मिट्टी या तो स्ट्रॉन्ग या बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड रॉक्स डिपॉजिटेड हैं, ऐसा कुछ। तो स्ट्रक्चर्स थे। तो लोगों को नहीं पता था ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या है, पेयर ऑफ स्तूपाज, बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं। तो ये अभी पिछले महीने ही रिवील हुए हैं, इनके ऊपर आर्टिकल था तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि बुद्धिज़्म के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये अभी रिवील हुए हैं। आर्कॉल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन पे काम कर रही है, इनको ढंग से रिवील कर रही है। ऐसे ही स्ट्रक्चर की इसी एरिया में इमेज एक फ्रांस के अंदर भी मिली है। एक एएसआई के मेंबर थे, उन्होंने बोला मैंने इमेज फ्रांस में सेम देखी थी, अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये यहाँ की इमेज थी। तो देखो यार, ऐसी भी डिस्कवरीज हैं जो पहले हो चुकी हैं बट हमें अभी तक पता नहीं है। तो कश्मीर के अंदर वैसे ही हम सोर्सेज ढूंढ रहे थे बुद्धिज़्म के, बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। हमें पता है कश्मीर में बुद्धिज़्म बहुत रेलेवेंट था पुराने टाइम में, बट इन सारी चीज़ों से और चीज़ें स्ट्रांगली निकल के आती हैं। तो बहुत बढ़िया है। ये ध्यान क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि ये हमें अभी स्टूपास की डिस्कवरी हुई है कौन से एरिया में हुई है, जहनपुरा में हुई है या बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हुई है। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, सही है स्पेलिंग बारामूला की है ना, एक बार देख लेना। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, कश्मीर के अंदर हुई है। तो वन वर्ड में पूछ लेता है, पूछ सकता है अगर, तो आप रेडी रहेंगे इसके बाद। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। एक और बुद्धिज़्म के ऊपर न्यूज़ है, कुछ टाइम पहले, दिन पहले की ये कि यार बट ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी तो मैंने सोचा बता दी जाए कि भाई पिपरवार रेलिक्स। अब पिपरवार रेलिक्स बार बार न्यूज़ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके ऊपर। अब पिपरवार एक बुद्धिस्ट साइट है यूपी के अंदर ही, है ना, जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा भी है, पिपरवार स्तूपा। ठीक है, वहाँ की एक साइट है। अब यहाँ पे बहुत टाइम पहले 80s के अंदर एक्सकवेशन हुई होगी, वहाँ पे हमें बुद्धा रेलिक्स मिले थे। लाइक क्या क्या मिले थे उस टाइम, जेम्स थे, बुद्धिस्ट जेम्स थे, आपका ऑर्नामेंट्स थे। तो वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स काफ़ी चीज़ें ले गए थे अपने साथ। वो घूमते घूमते चीज़ कहाँ मिली, हांगकांग के एक ऑक्शन में। तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा ऑक्शन के अंदर, यार ये तो हमारे बुद्धा रेलिक्स हैं, है ना, बुद्धिस्ट जेम्स, स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, ये कैसे बिक रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट ने हांगकांग से बात करी और वो उन्हें इंडिया लेके आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिक्स है, मतलब बुद्धा के बोले जा रहे हैं वॉन जेम्स और ऑर्नामेंट्स है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोन्स भी हैं, कुछ कुछ बोन्स भी हैं, तो बुद्धा से रिलेटेड ही हैं डायरेक्टली। तो उन्हें फिर इंडिया में वापस लाया गया और अब इन्हें म्यूज़ियम के अंदर लगाया गया है। ये शायद कोलकाता और दिल्ली के म्यूज़ियम में लगाया जाएगा, एक बार आप कंफर्म ज़रूर करना। तो
क्या पूछ सकता है पेपर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कि भाई पिपरवा साइट कहाँ पर है, यूपी के अंदर है एक तो। अभी रिसेंटली हमें बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले थे, वो कहाँ के मिले थे, कहाँ से मिले थे, पिपरवा रेलिक्स मिले थे। क्या क्या था बुद्धिक रेलिक्स में? जेम्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, बोन्स थे, क्रिस्टल्स, ये भी बोल सकते हैं आप, क्रिस्टल्स थे, बुद्धिस्ट क्रिस्टल्स। तो ये सब चीज़ें मिली थी। तो इतना पता होगा कि पिपरवा रेलिक्स आर व्हाट, दे आर बुद्धिस्ट रेलिक्स, और ये चीज़ें हैं, यूपी के अंदर ये साइट पड़ती है। तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो बुद्धा स्तूपा है उसके फीचर्स क्या हैं। पिपरवा स्तूपा, मतलब हर स्तूपा के अपने फीचर्स होते हैं, तो एक बेसिक फीचर्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो पूरी लंबी क्लास हो जाएगी, है ना, बुद्धिज्म के ऊपर ही। कभी लूंगे क्लास तो बताएंगे, बट अभी के लिए इतना सही जानते हो तो बहुत बढ़िया है। देखो यही तो हमारी इन क्लासेस का मेन एम होता है। छोटी क्लास में जितना आपको पता होना चाहिए मैं उतना ही बताऊँ। अब यहाँ पे मैं और क्लासेस के ज़रा पूरा बताने लगूँ तो आप उसे गैस भी तो करना है उस चीज़ को, वो नहीं कर पाओगे, है ना। एक बहुत रिटेंशन पावर भी होती है कि 10-15 मिनट में सर इतना ज्ञान दे दिया, वो आएगा कैसे। तो जितना आपके लिए अच्छा है उतना बताता हूँ। प्लस यार आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मैं इसके ना पीडीएफ शेयर करता हूँ। पीडीएफ क्या है कि यार डेली आप इन क्लासेस को देखो तो सही, प्लस अगर सुबह देख रहे हो तो शाम को पीडीएफ ज़रूर गो थ्रू करो। एक बार 2-3 बार चीज़ें निकलनी चाहिए आंखों के सामने से। मैं नहीं कह रहा 2-3 बार करो, बट सुबह देख रहे हो अगर ये क्लास तो शाम को पीडीएफ गो थ्रू करो, शाम को देख रहे हो तो सुबह ज़रूर पीडीएफ से गो थ्रू करो। 2 मिनट लगते हैं, तो टेबल पे जब बैठो तो पहले पीडीएफ ज़रूर देख लो। प्लस मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए डेली न्यूज़पेपर भी शेयर करता हूँ, वो भी एडिटेड, डिफेंस एडिशन ओनली। उसमें जो जो आर्टिकल्स डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वही रखता हूँ, बाकी सबको एडिट कर देता हूँ। जिससे आपका क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। प्लस रेलिवेंट न्यूज़ आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ, तो इसीलिए वो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं सर। यार एक बहुत ही अच्छी बात नहीं हुई आज, ये रॉकेट काउंटडाउन होना था आंध्र प्रदेश से। PSLV C62 रॉकेट था, अपने न्यू ईयर का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कर रही थी इसरो, और ये फेल हो गया, इट फेल्ड। अब आपको पता है जो PSLV रॉकेट है हमारे इसरो का, ये सबसे रिलायबल रॉकेट है ना। मतलब सबसे पुराना तो नहीं है, बट जब से इसरो थोड़ा अच्छे काम करने लगी थी, इंपॉर्टेंट मिशंस करने लगी थी, तब ये पहला रॉकेट है। जैसे चंद्रयान 1 इससे हुआ था, चंद्रयान 1 इसी रॉकेट से हुआ था। मंगलयान, जब हमने मंगल ऑर्बिट के अंदर मंगल ऑर्बिटल भेजा था, वो भी इसी से भेजा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर इसको वर्क पावर वर्क होर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं, ऑफ इसरो। ठीक है, मतलब इतना काम करने वाला इसरो के लिए, बहुत सारी सैटेलाइट्स ही लॉन्च करता है ईयरली। बट अभी हमने देखा बैक टू बैक इसके फेलियर। एक तो ये फेलियर अभी हुआ है, प्लस एक फेलियर हुआ था मई 2025 में। तो यार ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड पूछ सकता है कि वन ऑफ इसरोज रॉकेट गॉट फेल्ड इन जनवरी 2026, वो है PSLV C62। ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। अच्छा, एक रिसेंटली हमने एक फीट और अचीव करी थी इसरो ने, कि हमने अपनी हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी। वो मैंने इसी सीरीज में पहले आपको बताया हुआ है, कौन से रॉकेट से करी थी। उस रॉकेट का निकनेम है बाहुबली, है ना, बाहुबली उसका निकनेम है। और सैटेलाइट का क्या नाम है, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सैटेलाइट का क्या नाम है, कौन सी सैटेलाइट? अरे यार मैं मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो कौन सी सैटेलाइट थी वो, ये भी ध्यान रखेंगे, और एक बार मेरे को कमेंट में भाई ज़रूर बताएंगे। अच्छा, कौन कौन से रॉकेट हैं हमारे इसरो पे? तो वैसे आपको पता होगा, समझदार बच्चे हो आप सब। तो जो मेजर रॉकेट यूज़ करती है वो SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। Mark 1 इसका है और Mark 2 भी है। और इसका जो इसी का GSLV Mark 3 भी है
है ना, उसको हम बोलते हैं, वही है, उसको हम बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये भी बोलते हैं हम इसे GSLV मार्क 3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसी का नाम है भाई बाहुबली, है ना। चलो ये एक तो मैंने बता दिया, बस आप सैटेलाइट का नाम बता दो। ये जो सबसे बड़ा है ना हमारा GSLV मार्क 3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसको हम बाहुबली भी बोलते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो बहुत ही बढ़िया होगा, डेली बेसिस पे रिवीजन हो रही होगी आपकी, पता है तो रिवाइज हो रहा है, नहीं पता है तो कुछ नया पता चल गया, है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक कंप्लेन आप लोग बार बार करते हो, सर कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डालते। अब यार जो अगर न्यूज़ होगी कुछ बताने को तो ही तो बताऊंगा मैं भी, या फिर कुछ भी बताता रहूँ अपने व्यूज़ के लिए, अपनी वीडियोस के लिए, कि मेरा एल्गोरिथम बन जाए यूट्यूब पे, तो डेली ज़बरदस्ती डालनी है। तो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, मैं आप पे बर्डन कम करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं आया हूँ, है ना, कि डेली मेरी वीडियो देखो ज़बरदस्ती। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होता है, नहीं है किसी दिन में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो एक दो दिन की वीडियो मैं इकट्ठा एक दिन डालता हूँ, है ना। तो आप बस जितना मिल रहा है उस पर भरोसा करके काम करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस पे ही करंट अफेयर्स के लिए निर्भर रहो, है ना, पढ़ो और भी चीज़ें देखो, बट ये एक रिवीजन के लिए रखो कि हाँ यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर यार नेक्स्ट सेशन में।